नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या साहिब ताज वल मेराज। अल्लाह ताला की हम्द सना और अल्लाह ताला के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद रियाज अहमद नक्शबंदी सिद्दीकी नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सरवर कायनात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर बातचीत होती है और इंशाअल्लाह ताला तादमे ज़िंदगी बातचीत होती रहेगी। और उस आजकल जो हमारा मज़मून है वो वाक़या मेराज का चला हुआ है और उसमें हमने पिछले हिस्से में बातचीत कर चुके हैं और उससे अगला हिस्सा जो रह गया है हमारा उसके ऊपर बातचीत करने की सही करने लगे हैं। हमने जो पिछला हिस्सा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर वाला वाक़या भी हो चुका है। अब जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है मदीना तैयबा में। अब उसके बारे में इसके अगेंस्ट जो मैंने एक बात शुरू की थी पिछला हिस्सा में वो मेरी बात रह गई थी। वो मैंने क्यों शुरू की थी? इसलिए शुरू की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहे हैं मक्का मुकर्रमा में तो 13 साल वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं और दीन हनीफ तक लोगों तक पहुँचाने की सही करते रहे हैं। लेकिन उस दीन की जो फरावानी है मक्का मुकर्रमा में नहीं चली। काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दीन को फ़रोग जो था ना जिस मकसद के लिए अल्लाह जल्ले जलालहू ने ये सारा निज़ाम सुबहान रब्बी अल अज़ीम सुबहान रब्बी अल अला कहलवाने के लिए ये वाली जो बात की थी ना अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया। पिछले हिस्से में बहुत सी बातें मैं कर चुका हूँ। आज मैं उसी जगह से फिर बात शुरू करने लगा हूँ ताकि मेरी जो आज की बात मैंने करनी है वो जो इसमें था अंसारे मदीना के दिलों में आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। पिछला हिस्सा में मैं कुछ हिस्सा बयान कर चुका हूँ। आज जो है ना उस एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट मैं आपको ये गुफ्तगू का आपके सामने पर पहुँचा रहा हूँ कि मक्का की पोजीशन मैंने पिछला हिस्सा शुरू करने से पहले जब तक आपका व्यू उसको उधर का नहीं मिलेगा तब तक ये मदीना पाक में इतनी खुशियां मनाई गई हैं आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर। और ये वाली दो मुतज़ाद एटमॉस्फेयर थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये दो मुतज़ाद एटमॉस्फेयर थी। इसके बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि ये वाली दो मुख्तलिफ वो वाली मैं आपको देता हूँ ज़ौक़। ये मैंने क्यों शुरू की है? अब मदीना पाक जब नबी पाक पहुँच गए हैं ना तो उनका जो तस्वर आपके सामने पेश करता हूँ उसके बाद फिर ताइफ का करूँगा फिर मैं अपनी बात करूँगा ताकि मेरी बात का तसलसल जो है ना आपके पास रहे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर हबशी अपनी नेज़ाबाजी के करतब दिखाते जब पहुंचे हैं ना आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह बनी नज्जार की लड़कियां छतों पे चढ़ाई पूरे मदीने की गलियां पूरा मदीना इस तरह उमड़ आया नबी पाक की आमद पर। खुशियां ही खुशियां मदीना पाक में आ गई। वो भी मैं अल्फाज आपके सामने पेश करता हूँ। कबीला बनी नज्जार की लड़कियां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खुशी में दफ बजाती हुई है ना दफ बजाती हुई तल अल बदर वाला दफ बजाती हुई मदीना में निकल आई। मैं आपको ये रेफर करना चाहता हूँ। एक तरफ इतनी सख्त एटमॉस्फेयर और एक तरफ इतनी खुशी मनाई जा रही है। पिछला हिस्सा के शुरू में भी ये बात की थी। आज मैं फिर आपके ज़ौक़ के लिए कर देता हूँ ताकि इसका तसलसल जो है जो आज मैं बात करने वाला हूँ
मदीना पाक में ये खुशी जो थी ना, किस तरह अल्लाह पाक ने मदद की थी। पिछली दफ़ा जो आए थे ना, मैंने बताया था 6 बंदे आए, बैत करके चले गए, फिर 12 सरदार आए। आज जो है ना 73 बंदे, हजरत मुसैब बिन उमैर जो है ना, उन्होंने दीन हनीफ की मदीना पाक में इस तरह लहर बहर कर दी है कि सारा मदीना नबी पाक के इश्क में गलतान है, सारे सीने रोशन हो चुके हैं। तब तक मैं आपको ये वाली बात बता दी, हबशियों ने डांस किया और सारी लड़कियों ने दफ बजाया। ये यकीनन बात आपके सीनों में महफूज है। ये वाली है तल अल बदर वालैना वाली जो आयत है, वो आयत नहीं है, ये नात है जो उन्होंने खुशी मनाई कि हमारे यहाँ 14वीं का चांद निकल आया है। अब वही बात मैं करने लगा हूँ, ताइफ की बात मैं कर दूं। मैंने आपको तसव्वुर ये दे दिया। मैं ये बातचीत जो है इसके अगेंस्ट कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की पोजीशन और मक्का में कितनी सख्त पोजीशन, दो एटमॉस्फेयर है ना जी। एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। और ये वाला प्लस कैसे हुआ, इसमें खुदा की मदद थी। ये मैं आपको अप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जो है ना, बात करने से पहले मैं फिर आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं ज्यादा नहीं बातें करूंगा क्योंकि बड़ी सख्त बातें हैं, बार बार मेरे से नहीं पढ़ी जाती। जो उन्होंने जो ताइफ के 3 भाई थे ना, उनका नाम लेता, मसूद बिन उमरे बिन अमीर, अब्दुल्लैल बिन उमर बिन अमीर, हबीब बिन उमर बिन अमीर, ये 3 भाई थे। इतनी हम वो अपनी ज़बान से अब नहीं निकालना चाहते, इतनी बुरी गुफ्तगू नबी मुअज़्ज़म के साथ उन्होंने की है। नबी पाक का दिल जो था ना, बहुत रंजीदा हो गया है। अब अगली बात मैं कहते हूँ, नबी पाक की अपनी ज़बान, मैं आपको व्यू देना चाहता हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सही बुखारी शरीफ में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती, फरमाती हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गया ग़ज़वा उहद के दिन से ज़्यादा सख्त दिन आप पर को गुजरा है या आया है। सैयदा आयशा की बात नबी पाक से पूछती है। आपने अर्शाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारी कौम की तरह, तुम्हारी कौम की तरफ से मुझ पर सख्त से सख्त मज़ाइब डाले गए, यानी कि ताइफ वाली बात। लेकिन उनकी जानब से जितना दुख कौम यानी कि कुरैश मक्का जो मक्का में रहते थे उनके मज़ालिम की बात, लेकिन उनकी जानब से यानी कि जो अब ताइफ वाली बात आने लगी है। जिस रोज़ उकबा ताइफ के वक्त, उकबा सफर ताइफ के वक्त जब नबी पाक ताइफ जाते हैं, पहुंचा तो जिस वक्त अब्दुल्लैल के सामने अपना मुकाम और अपना मर्तबा जाहिर करके इस्लाम की दावत दी तो उसने कबूल न किया। अल्लाह अकबर। क्या कहते थे नबी पाक, कहते थे पालो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कह दो ये जो बुत है तुम्हारे ना आपको नफा दे सकते हैं ना आपको नुकसान दे देता, मैं सिर्फ अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। मैं इसलिए माबूस किया गया हूँ कि ये बुत परस्ती को छुड़ा दूँ और सिर्फ एक खुदा की वहदानियत का इकरार कराऊँ। इनके ज़हनों से ब्रेन वॉशिंग हो जाए, इनकी सब बुत खत्म हो जाए और मेरी भी गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब आप नमाज में पढ़ते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जो माबूद तुम्हारे हाथों में है इनको छोड़ दो और सिर्फ एक खुदा की बात, एक खुदा को अल्लाह माबूद जानो। अल्लाह के सिवा ये जो तुम्हारे हाथ में सिर्फ अल्लाह ही है। क्या है तर्जुमा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसके मानी पर गौर करें। सिर्फ अल्लाह ताला अपनी वहदानियत का इकरार कराना चाहते हैं। ये बुत है, इनको छोड़ दो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्म था, अल्लाह पाक का इज़्म था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी बुत परस्ती जो है ना इनके ज़हनों से माऊफ कर दे। ऐ मेरे प्यारे, ये जो बुत मेरे शरीक इन्होंने लात उज़्ज़ा मनाफ 3 बेटियां मेरी बनाई हुई हैं, सबको ज़हनों को ब्रेन वाशी करो। ये था इज़्म अल्लाह ताला का। फिर कहें सुभान रब्बी या अज़ीम, सुभान रब्बी या अला, सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह पाक का ये इरादा था, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं एक मख़फ़ी खजाना था। मैंने चाहा कि उस मोहब्बत के जरिए पहचाना जाऊं। मुझ में मोहब्बत पैदा हुई और मैंने चाहा कि उस मोहब्बत के जरिए, मोहब्बत का जरिया है आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस की तरफ इशारा है। अब अल्लाह पाक चाहती है कि जब कलमा पढ़ा जाए कह दो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं
और मैं नमाज में पढ़ते और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, ये था मिशन। उन काफिरों को सही करने के लिए अल्लाह पाक ने नमाज नाज़िल फरमाई, कलमा नाज़िल फरमाया। अब वो कहते हैं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ये जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कह रहे हैं कि छोड़ दो बुत, है ना नाजरीन, छोड़ दो बुत, यही बात है ना। इस कलमे की मीनिंग पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह पाक ने उनको माबूस इसलिए कहते कि सारी बुत जो है ना छुड़ा के, शिरक छुड़ा के और मेरी वहदानियत का इकरार कराए, ये थी ड्यूटी। अब ये वाली बात इन्होंने नहीं मानी, बहुत नाजेबा बातें की हैं। नबी पाक की ये बात बता दी कि जितना सफ़र उसके इस्लाम की दावत दी तो उसने कबूल ना की। अल्लाह अकबर। वहाँ से इस्लाम की दावत मैंने आपको बता दी, कलमे की बात थी ना, बुत छुड़ाने की बात थी। बुत प्रश मुआशरे में जो कुछ भी पीछे मैं बहुत सी बातें कर चुका हूँ, फिर आपको रवैया देता हूँ। मेन सारी बात यही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अफसुर्दा रंजीदा होकर चले, मैंने सर उठाकर देखा तो बादलों का एक टुकड़ा मुझ पर साए की हुआ है। नबी पाक की अपनी बात मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह अकबर। मैंने गौर से देखा तो उसमें जबरील अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर। उन्होंने मुझे मुखातब कर कहा कि अल्लाह ताला ने तुम आपकी कौम की हरकतें और बातें मुलाजा फरमाई हैं। ये जबरील अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आ गए और अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है कि और से आपका ताबे फरमा दिया है। ये वाली तो आखिरी बात थी जो मक्का के लोग, जब तक आपको ये वाली बात आपके अंदर पहुंचे ना, तब तक जो अभी मैं बात करने लगा हूँ मुआवजा तो नहीं हो सकेगा ना कि मक्के में इतनी सख्ती। अल्लाह जल्ले जलालहू ने ये वाला सारा काम अब कर दिया है। अल्लाह अकबर। पहाड़ों के फरिश्ते को आपके ताबे कर दिया है, आप और आपके ताबे फरमान कर दिया है। जो चाहे उसे हुक्म दे। अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया है पहाड़ों वाले फरिश्ते को कि आपके ताबे उसको, इसलिए कि अब मुझे अल्लाह पाक से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। उनको आपके ताबे कर दिया है कि जो आप हुक्म दे इस कौम के बारे में जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूं, उल्ट के रख दूं। अगली बात वही करता हूं मैं। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे मुखातब किया और किया अल्लाह ताला ने आपकी कौम की बातें से, उसने भी यही कहा पहाड़ों वाले फरिश्ते ने, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, दुनिया जहान के पहाड़ मेरे कब्जा इख्तियार में हैं और मुझे आपकी खिदमत में अल्लाह ताला ने भेजा है। अल्लाह अकबर। ताकि आप जो चाहें मुझे हुक्म फरमाए। अगर आप चाहें हुक्म फरमाए तो मैं इन पर पहाड़ों को इकट्ठा कर उन्हें कुचल कर हलाक कर दूं। जिन लोगों ने आपके सामने ये मेरी बात क्या थी मेरे भाई नाजरीन, जरा सुने ना। कारी साहब आप भी मेरे पास बैठे हो, बात क्या थी? कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि अल्लाह एक है। नबी पाक की जाती उनकी दुश्मनी तो कोई नहीं थी ना, इसके अगेंस्ट उन्होंने किया ना नाजरीन, इस कलमे के अगेंस्ट किया। वो कहते हम नहीं मानते भाई, आपके खाना खुदा कहते हैं ना, उसको मैं जाकर खराब करूंगा, देखते आपका। इस तरह की बातें नजेबा उन्होंने की। मीनिंग यही थी कि उन्होंने ना माना तो अल्लाह पाक ने, अल्लाह की रहमत भी जोश में आ गई ना, 2 फरिश्ते भेज दिए, जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया पहाड़ों वालों का। अगर आप मुझे फरमाए तो मैं इनको कुचल कर, यानी कि सारे ताइफ को उल्टा के रख देता हूँ, पहाड़ों को ला के इसके ऊपर इस तरह फेंकता हूँ कि सारे के सारे उसी वक्त में कुछ मार देता हूँ, इनको जमीन ही उल्टा देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। यकीनन आसमानों पर खलबली मच गई होगी नहीं जी नाजरीन इस बात पे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी नज़ेबा गुफ्तगू हुई है तो कितनी सख्ती है। अब अल्लाह जल्ले जलालहू ने ये वाला फैसला किया कि मैंने अपने महबूब को इधर अब नहीं रहने देना, अब मदीना भेज देना है। अल्लाह पाक ने वो वाली तैयारी पहले करके रखी। नबी पाक की बात बता दूं, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं ऐसा चाहता, इन्हें अल्लाह नेस्तो नाबूद कर दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है ना जी बात।
अल्लाह नबी पाक ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता, यकीनन ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों में से इस तरह के लोग पैदा करेंगे जो किसी को शरीक ना बनाएंगे। हो गई ना बात शरीक वाली। कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये जो बुत है ये शरीक ही है ना जी, नाज़रीन शरीक ही है ना। जिसको वो कहते हैं, देखिए उनमें दीन इब्राहिमी था, अल्लाह का तस्वर था। ये पहले मैं कई दफा बात कर चुका हूं, दीन हनीफ पर काम थे लोग, लेकिन बुत परस्ती के तस्वर में पूरा जजीरा अरब की बुत परस्त बन गया हुआ था। अब इस बुत परस्ती को हमारे प्यारे महबूब ने आकर ज़हनों से माऊफ करके, अब देखिए कोई है बुत परस्ती रह गई है तो कहाँ पे, इंडिया में है ना जी। अल्लाह को अकबर। अब मैं अगली बात आप करता हूँ, कोई शरीक वो यकीनन पैदा होंगे तो उसमें अल्लाह पाक में उनकी नस्लों में से इस दीन हनीफ को मानने वाले पैदा हों। नबी पाक ने दुआ नहीं की मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, मैं तो तमाम वार ममार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं तो तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। अब जो है ना मैंने आपके सामने वो वाली बात कर दी है। अब मैं अगला जो हिस्सा है ना, पिछला हिस्से में बातचीत कर चुका हूँ, तो कौन सी बात, आज मैंने हिजरत का वाक़या जो है ना, अल्लाह के फजल से कोशिश ये करनी है कि मेरा ये सारा बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला मेरी मदद करे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मैंने अपनी गुफ्तगू में जो पिछला हिस्सा है ना इसलिए मिला दिया है कि देखने वालों का तसलसल जो है ना बार बार इस बात को सुने। अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया हुआ है ना जी कि मैंने अपने महबूब को इधर नहीं रहने देना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंच गए हैं, पहुंचे के बाद में सबसे पहले अल्लाह पाक ने वहां की एटमॉस्फेयर सही कर दी। सारों के दिलों, सारे मदीने वालों के दिलों में मक्का से हिजरत करने से पहले, ये कैसी मख्फी बात है नाजरीन, अल्लाह के फजल से हमें खुदा ने अता की हुई है। हम इस बुक्स के तवातर से आपको ये फीड करना चाहते हैं कि देखिए ना जी, एक जगह इतनी सख्ती और एट द मोमेंट जब नबी पाक वहां पहुंचे हैं तो एक जगह इतनी खुशियां। क्यों जी कारी साहब, है ना मुआवजना इस बात का। जब तक आपको ये सख्ती वाली बात ना मिले तब तक उसका मुआवजना तो नहीं हो सकता ना। कि मदीने में बच्चे छोटे जो लड़कियां छोटी छोटी हैं वो दफ बजा रही हैं, तल अल बदरो अलाइना के तराने गा रही हैं नबी पाक की खुशाम, उनको कैसे पता चला कि हमारा आखिरुज़्ज़मा नबी है। ये वाली मशीन, ये वाला जो काम था ना, बजाते खुद अल्लाह जल्ले जलालहू ने मदीना पाक में ऐसे हालात पैदा कर दिए, इस तरह के एटमॉस्फेयर जो पिछली गुफ्तगू में कर चुका हूँ और मैं मजीद उधर नहीं जाता, कि सारे मदीने वालों के दिलों में नबी और आखिर-ओ-ज़मां के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। और मसायब उल अमैर जो वहां पे गए थे ना, दीन का समुंदर ऑटोमेटिकली तौर पर मदीने में चलना शुरू हो गया। नबी पाक के हिजरत करने से पहले अल्लाह पाक ने स्टैंड में ही करके रखा सब लोगों को। ये बड़ी बात, अल्लाह अकबर। कर सब आप समझिए मेरी बात जो मैंने बात इसलिए की कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि एक जगह पर, अल्लाह ये भी चाहते हैं कि अब मेरे महबूब के साथ इन मक्के वालों ने इतनी ज्यादतियां की है, 13 साल का अरसा गुजर गया है, पर ये वाले लोग अभी तक दीन हनीफ को चला नहीं है। अब अल्लाह पाक चाहते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे महबूब को मदीना पाक में जाके इस तरह की दोबारा कोई तकलीफ को जुर्रत करे इस तरह की बात करने की, है ना जी। ये भी बात मख्फी अल्लाह जल्ले जलालहू अमन वालहू ये भी चाहते हैं। अल्लाह वो मेरे उसमें वो सॉरी मैं भूल गया हूँ, दांत पड़े हैं नीचे जाके, वो दे दे जरा मुझे, मैं भूल गया हूँ, वो दांत पड़े मुझे ले दे जरा मेहरबानी, नीचे जाके आज वो ले दे। माजर चाहता हूँ, मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, मैं वो भूल गया था। अच्छा जी, ये वाली बात अल्लाह पाक चाहते हैं, अल्लाह पाक चाहते हैं कि वो वाला सिलसिला जो है ना, वो वाला सिलसिला जो है ना, अल्लाह अकबर। अब नीचे बैठ जाए, फोटो आ गई थी आपकी, ठीक है, नीचे बैठ जाए। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मदीना पाक में जो लोग हैं ना, मदीना पाक में जो लोग हैं ना, वो वाले हैं ना, नबी पाक के लिए प्यार पैदा कर दिया। खुदा ने वो किस तरह किया तो मैं आपके सामने आज जो है ना वो बात करने लगा हूँ। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत है ना, वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब जो है ना, सबसे पहले मैं पिछली गुफ्तगू में बात कर चुका हूं। अल्लाह अकबर। वो बंदे आए से सबसे पहले 6
और उसके बाद 12 लोग आए, दीने 12 सरदार आए, उन्होंने जाके जो है ना दीने हनीफ की तबलीग जो है ना इस तरह मदीना में जाके धूम मचा दी। आखिर ज़मान नबी की भी बात कर चुका हूँ। अब जो है ना आज जो है ना मैं बात करने लगा हूँ कि जो अब जो मुसअब बिन उमैर जो पिछले लोग आए थे 12, उन्होंने डिमांड की थी कि हम जो है ना चाहते हैं कि हमारे साथ एक मुअल्लिम आला भेजे। पिछले समय बात कर चुका हूँ। वो हजरत मुसअब बिन उमैर को नबी पाक ने भेजा और उन्होंने जाके क्या क्या काम किया। मदीने नबी पाक के हाथ पर बैत जो है ना वो जो दीन तबलीग का इतना कुछ मेहनत की उन्होंने। अब वहां से तीसरे साल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हिजरत से तीसरे साल, नहीं ये वाली हिजरत की बात नहीं है, ये तो पहले की बात है, जब दीन हनीफ का ऐलान किया है, जब नबी पाक ने शुरू में तबलीग की है। पहले साल आए बंदे 6, उसके बाद दूसरे साल 12 आए, अब तीसरे साल 73 बंदे आए हैं। वहां पे काफिर मानते नहीं है। ये वाले बंदों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दियां जीतने के इस्लाम कबूल कर लिया। आके अगली बात जो मैं कहता हूँ, इन सारे मदीना का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगी मुआहदा। अब जब इन सारे मदीना मोस्टली जो है मदीना में मुसलमान हो चुके हैं, इसी वजह से ही खुशियां मनाई जा रही हैं। उसके अंदर जो मख्फी है, जो खुदा की मदद है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुसन्नफ ये वाला है सीरत रसूल पाक और पेज नंबर है 324। मुसन्नफ जनाब मोहम्मद बिन इब्न साक, जब हज का मौसम आया तीसरे साल, तो जनाब मुसअब बिन उमैर ने मक्का वापसी का सफ़र किया। जब वो 6 बंदे आए थे तो उन्होंने तलब किया कि हमें एक ऐसा मुअल्लिम दें जो कि वहाँ पे दीन लोग उसके हाथ पे बैत करे और दीन इस्लाम की फरावानी हो। अल्लाहु अकबर। उनके साथ 73 मुसलमान भी थे। जब वो आए हैं तीसरे साल तो 73 मुसलमान जो कि खाज रखते थे, सारे तकरीबन सरदार थे, कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। ऐ मुसाब बिन औफ, हम जाके अपनी हमदर्दियां वहां पर जाके पेश करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप ना घबराएं, अब हमने इस्लाम कबूल कर लिया, आप हमारे पास आ जाएं मदीना पाक में। आगे सारी बातें आती है। अंसार के सरदार कौम ने भी इस वफद में इसलिए शिरकत की, यानी कि सरदारों ने इस वफद में जो कि हजरत मुसअब बिन उमैर लेके आए हैं मदीना पाक से हज के ऊपर, तीसरे साल नबूवत का दावा होने, ऐलान नबूवत के बाद की बात है। ये वाली उस वक्त की बात है जब नबी पाक मक्का में ही थे। अब तो मदीने आ गए हैं ना, लोगों ने हालात बता दिए ना, जरा समझने की कोशिश करें। मैं आपको एटमॉस्फेयर दोनों जगह की आपको मिलाकर बातचीत कर रहा हूँ ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सरदार आए थे, इसलिए उनके अंदर का ख्याल ये था ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बैत इस्तकामत करे। वो 73 लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत करना चाहते हैं। और वो वाली बैत किस तरह हुई? आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल यकीनन खुश हुआ होगा ना। और मदीने मक्के के हालात देखे, उधर कोई बात सुनता नहीं, और मदीने के देखे बजाते खुद ही आ गए ना बैत करने। क्यों कारी साहब, आप भी सुन रहे हैं, नाज़रीन भी सुन रहे हैं, हमको आपस में तजिया करके बता रहे हैं कि बजाते खुद आ गए ना। किस तरह आए, क्यों आए? एक तरफ इतनी सख्त फिजा है और दूसरी तरफ देख लेना वो खुद इस्लाम कबूल करने के लिए आ गए। आपको लग नहीं रहा हमारी बात से? अल्लाह पाक की मदद आई है ना, इसमें है ना मदद, तभी तो आए हैं लोग इस्लाम कबूल कर। एक तरफ तो लोग इस्लाम कबूल करते ही नहीं है, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरी तरफ वही कलमा पढ़ने के लिए पिछला हिस्सा में बता चुका हूं कि उनके दिलों में यहूदी जो थे ना, ताना जो देते थे ना, उसकी वजह से उनमें नबी पाक के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। वो इस इंतजार में थे कि कब वो आखिर ज़मान नबी आए। पिछला हिस्सा में बात की कर चुका हूँ, हम उसका कलमा पढ़ के हम भी कहने वाले बन जाए। यहूदी कहते थे ना, उनको दौस देते थे, थोड़ा सा रेफरेंस कर दूँ, दौस देते थे ना, कहते थे हम हैं किताब वाले, हमारे पास इस मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात है, ज़बूर है, नहीं उनके पास तौरात है, हाँ जी, अंजीर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, हाँ जी ठीक है। वो कहते थे आपके पास तो किताब ही नहीं, आपके पास तो नबी नहीं आया,
आखिर नबी उनकी दुआ के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह पाक ने कहा कि अब भेजूंगा नबी, तो आखिर में आखिर जुबान इसके दरमियान नबी को नहीं भेजना, तो नबी कोई ना भेजना, नबी सारे उधर आते रहे हैं। अब वो वाली है ना, आप तो बजाते खुद आ गए हैं। फर्क नहीं लग रहा आपको मेरी नाज़रीन गुफ्तगू में कि जब इधर मानता नहीं, कोई भी कलमा नहीं पढ़ता, मदीने से ऑटोमेटिकली तौर पे अल्लाह पाक ने उस दीन हनीफ की फरावानी जो ऑटोमेटिकली तौर पे शुरू होगी, खुद आ जाना, तो वो बात इधर मानता नहीं है, जो खुद आ गए थे 73 लोग बताते खुद मुसअब बिन उमैर के। उन्होंने किया कैसे, नबी पाक के अस्ताबर वो बैत जो किस तरह की, ये मैं आपके सामने आज पेश करने की सही कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से वो उन्होंने उनके अंदर जो बात थी ना, वो एक ये थी, अल्लाह अकबर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुसरत इस्लाम की यकजहती और अशात इस्लाम में जानो माल की कुर्बानी पेश करें। कितनी बड़ी बात है। वो जो बंदे इसलिए आए हैं कि या रसूल अल्लाह, अब हमने मुसअब बिन उमैर के हाथ पर आपकी बैत कर ली है और कलमा की तैयब पढ़ लिया है, अब हमारा दिल करता है, ये मक्के वाली सारी बातें उनके अंदर थी ना, मक्के की सारी पोजीशन जो मुनकरीन जो कर रहे थे, मुनाफिकीन जो कर रहे थे, सारी मदीने वालों को पता थी। अब उनके अंदर जोश और बलबला पैदा हो गया। कहते हैं कि आपके साथ जो भी मक्के वाले नहीं मानते ना, तो आप हमारे पास आ जाए, हम इनसे निपटेंगे। इस तरह की बातें नबी पाक को दिलासा देने के लिए, नबी पाक को बैकअप करने के लिए, नबी पाक का दिल खुश करने के लिए ये लोग आ गए ना, और सारी अपनी मोहब्बतें सारा उनको पेश करना चाहते हैं। इसके अलावा अहले मदीना की अताअत और दुश्मनियों को राय रास्त पर लाने के सिलसिले में गुफ्तगू बसवदा हो गया ना, समझ आ गई। यानी कि इसके अलावा अहले मदीना की अताअत, इसमें क्या मख्फी है जी नाजरीन? यही है ना कि हमने तो कलमा पढ़ लिया, हम तो इंतजार में थे आपके, अब आखिर नबी आप आ गए हैं, और दुश्मनाने इस्लाम यानी कि मक्का के लोग जो हैं को राय रास्त पर लाने के लिए इस सिलसिले में गुफ्तगू भी करें कि या रसूल अल्लाह, इसको किस तरह मामले को हल किया जाए। जो आपके दुश्मन हैं मक्का में बैठे हुए, जंग बदर हुई नहीं है, उसकी बातें हो रही हैं। सब ने फिर आके जंग बदर की है ना उनके साथ, पहली जंग जो हुई है जब नबी पाक मदीना आ जाते हैं। चुनाचे इसका दरवाज़ा खोल दे जरा थोड़ा सा। चुनाचे मुसलमानों का ये काफिला मुसअब बिन उमैर के साथ मक्का की जानब रवाना हुआ। जब ये बात तय हो गई, उन्होंने मीटिंग की होगी, और खोल दे थोड़ा सा, मीटिंग की होगी मुसअब बिन, या ए मुसअब बिन उमैर, हम भी जाते हैं, जिनका आपने हमसे बैत ली, हम चाहते हैं कि उनको जाके बनफ्से नवीस मिले और अपनी प्यास बुझाए। है ना जी बात, माशाअल्लाह। जब मक्का के करीब जब जानब रवाना हुआ, जब मक्का के करीब पहुंचे, जब काफिला जो है ना मदीना पाक से 73 लोग 73 लोग जो है ना मदीना से चले हैं, किस मकसद के लिए चले हैं कि वो जो बैत है ना आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर करे। यकीनन इसमें ये भी तो होता है, जब बैत किधर होके होती है तो यकीनन उन्होंने तलकीन तो की होगी ना, लोगों को तैयार किया होगा, दीने बुत छोड़ दो, बुत आपको ना कोई नफा दे सकते हैं ना कोई नुकसान दे सकते हैं। तो यकीनन वो कहते हैं कि साहब तुम ठीक कहते हो, ले चलो हमें आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्यों जी कारी साहब, नाजरीन है ना बात। यकीनन बैत तो अभी होनी है, पर उनको ज़हनों को तैयार तो किया ना, और वो तो पहले ही तैयार थे इस बात पे हम आखिर ज़माना नबी आ जाएं तो हम उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं, और उनको ये भी कह दे कि हम भी किताब वाले हैं, यानी कि कुरान मजीद। मुसअब को पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। जब ये आ गए ना लोग, यकीनन मक्के से बाहर ठहरे होंगे, और जब मुसअब बिन उमैर को भेजा, बड़ी इश्क वाली है नाज़रीन, ज़रा मोहब्बत से और इसके मेरे साथ फॉलो होते जाए, मेरे साथ बातों को शेयर करें, इंशाल्लाह आपका ज़ौक़ बढ़ेगा। ये वाली बात अल्लाह के फजल से खुदा की अता की हुई मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कि उसमें बुक में तो नहीं लिखी हुई ना। अब जो बातें वो ही हैं, वो मक्के के उस वक़्त के हालात, जब दीन हनीफ की वो कहते हैं ना ऐलान नबूवत हुआ, तो उस वक़्त के हालात अल्लाह पाक ने उसी वक्त से मदीना पाक में हालात बेहतर करने शुरू कर दिए थे। उन लोगों के दिलों में नबी पाक के लिए बैकअप, नबी पाक के लिए प्यार उस वक़्त से शुरू कर दिया हुआ था। अल्लाह जल्ले जलालू को पता तो नहीं, पता था यकीनन कि मक्के वाले हो सकता है समझ जाए, पर नहीं समझे ना, क्या कुछ कर दिया। अल्लाह अकबर।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले मुसैब बिन उमैर जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और सबसे बड़े मुबश्शिर हैं दीन हनीफ के, जिन्होंने मदीना में जाकर, पंजाबी एक लफ्ज़ नहीं होता, तो माँ पा देती है मदीना भी इस दीन हनीफ दिया। क्यों नाज़रीन, तो मानी पातियां 70-73 बंदे किस तरह आ गए हैं, बजाते खुद तो नहीं हुआ ना। जरा गौर करें हमारी बात के ऊपर, बजाते खुद नहीं हुआ। ये उस बात के अगेंस्ट मैं आपको फीड कर रहा हूं जिसके ऊपर नबी पाक एक तरफ क्या पोजीशन है मक्का के जब यहां से रुखसत हुए हैं, और एक तरफ खुशियां मना रहे हैं, तालाल बद्र वाला। छोटी छोटी बच्चियों को किसने बताया कि आखिर ज़मान नबी है, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीनन बच्चियां, बूढ़े बड़े, नबी पाक की मोहब्बत जो दिल सारे के दिलों में फरोजा थी ना, तभी तो इंतजार खुशियां मना। खुशी ऐसे तो नहीं मनाई जा सकती नाजरीन, जब तक अंदर कोई बात ना हो, जब तक खुशी ऐसे तो नहीं मनाई जाती। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन लोगों को मनासिक हज से फारग होने दो, यानी कि हज करने के लिए आए हैं, पहले ये हज कर ले। अल्लाह अकबर। और अय्याम शरीक के दौरान 10 ज़ुल्हज को इनसे कहो कि वो उकबा वादी में बैत के लिए आ जाए। ये बैत उकबा कहलाई, ये वाली बात थी। यकीनन आपके हाफ़िज़े में मौजूद है, अहले इल्म के लिए बात कर रहा हूँ। ये उकबा वादी वाली बैत, बैत उकबा जो है ये इस तरह हुई, जो कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह की अता से की हुई बातें जो है, जो हमें फिल्मदीब आ जाती हैं, वो भी आपके सामने करने की सही करूँगा। अल्लाह अकबर। और मक्का के किसी शख्स को इनकी आने और बैत की इतला ना दो, ना हो। जनाब मुसैब बिन उमैर को आका दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ये जो तुम लेके आए हो ना, मेरे दीन हनीफ में दाखिल होने के लिए ज़रा एक्टिव होके रहो, कि ये वाले मुशरिक जो है ना उनको पता चल गया तो यकीन उनको गड़बड़ करेंगे। क्यों नहीं कारी साहब, नाज़रीन है ना बात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यकीनन अल्लाह की तरफ से ये बात है, अल्लाह ही करवा रहे हैं ना बैत। अब नबी पाक ने कह दिया कि आपको अब एक्टिव रहना पड़ेगा कि किसी को इस बैत की इतला ना हो। क्या मुराद लेंगे आप इसकी? नबी पाक ने जब मुसैब बिन उमैर को ये कहा कि जो बैत लेके आयो बांदी, ये सारा खुफिया तरीके से हो जाए तो अच्छा है, यकीनन मुशरिकीन को पता चलेगा वो तो मेरे पहले मुखालिफ है, उन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है तो सारे नाजिया सही हुसन नजर आ रहा है इस बात में यकीनन। अल्लाह अकबर। चुनाचे जनाब मुसैब बिन उमैर ने जाकर उन्हें प्रोग्राम से मतला किया, जो बंदे लेकर आए हुए थे जनाब मुसैब बिन उमैर, उन्होंने नबी पाक का पैगाम उनको दे दिया कि आप हज कर लो, और जो है ना उकबा वादी पे 10 ज़िलहज को उकबा वादी पर आ जाएं, तब मैं उनकी बैत करूंगा। हुस्न वाली बात है ना नाजरीन। अल्लाह अकबर। ये वाली बात सीरत रसूल पाक इब्ने साक से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें कोई नफी वाली बात जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाली बुक है, जो लिखा हुआ है वही आपको शब्द आपके सामने पेश हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये मुसलमान मनासिक हज में मशगूल होगा। जब ये पैगाम मिल गया उन 73 लोगों को जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने के लिए आए थे, उन्होंने हज का जो सिलसिला है ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। प्रोग्राम के मुताबिक जब हज से फारग हो गए और इश्क से और प्यार से और मोहब्बत से मेरी बातें सुनते जाए, आपको इंशाअल्लाह ताला ज़ौक़ भी आएगा और इश्क भी आएगा, उस वक़्त का तसव्वुर भी आएगा ना जी। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना बैत उकबा जो आखिर में लफ्ज़ आना है, बैत उकबा का नाम भी स्पेशल दिया जाना है। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह जब आएगा तो फिर ही होगी, बैत होनी है। और इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे 1-2 बंदा भी मुसलमान हो तो काफर छोड़ते नहीं है। हज़रत अबू बकर को जो है ना हज़रत बिलाल की बात सुन लें, औरतों की बात सुन लें, जो भी जुल्म कर सकते हैं वो करते हैं। अब ये वाला काम खुदा ने, देखिए आप मेरी बात को फॉलो रखें, खुदा ने अब अल्लाह की मदद आनी है इस बैत के ऊपर, और किस तरह ये आपके सामने फीड होगी। हम अपने पास से एक बात भी नहीं करेंगे, यकीनन इस मसवदे के अंदर जो मख्फी है ना, अंदर अंदर ही बात होती जाएगी। अल्लाह अकबर। आगे लिखा है प्रोग्राम के मुताबिक
जब के तिहाई रात गुजर चुकी। जिस तरह मुसैब बिन उमैर को कहा गया था कि आपने इस तरह करना है, वो वाली तिहाई रात जो थी ना वो गुजर गई। अल्लाह अकबर। तो बादल से आता थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, मुझे भूल जाता है ना बातों बातों में, और उस लफ्ज़ भी आना मुश्किल हो जाता है। तिहाई रात से आप क्या मुराद लेंगे नाज़रीन, आप भी मेरे साथ शेयर करें ना, क्या मुराद लेंगे? रात के 2-3 बजे का टाइम होगी ना बात, जो पहले बात बताई है, नबी पाक को खदशा है ना कि ये वाले मुशरिकीन जो है ना, जब ये बैत कर लेना है ना जी, बात हो गई ना कंप्लीट। कारी साहब जरा सोचे ना इसके एटमॉस्फेयर को, उस वक्त को सोचे ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करने आए हैं 73 लोग। अब नबी पाक ये चाहते हैं, खास करते हैं कि इनको किसी को पता ना चले, मक्के वालों को, और एक जगह उकबा वादी यकीनन मक्का के बाहर ही होगी ना, यकीनन हमारा तो उस पर गुजर नहीं हुआ, दूर हो गई, या जिस जगह भी है। पहले लोग जो आए थे उनकी भी उकबा वादी में बैत हुई थी, 6 बंदे भी आए उसी जगह हुई, और 12 लोग उनकी उसी जगह पे हुई। अब तीसरे जो आए हैं 73 लोग, उनकी भी बैत उसी जगह पे। अल्लाह पाक ने वो वाली बात जो है ना, अल्लाह भी इसकी मदद फरमा रहा है, अल्लाह ने किस तरह मदद की, तब ये देखने वाली बात है। इंशाल्लाह आपको इस मुसद्दे से नजर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखने वाली अल्लाह पाक आंख अता करे ना नाज़रीन। आप और मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ना। अगली मैं बात कर रहा हूँ, 2 तिहाई रात गुजर चुकी, रात के 3 और 4 का टाइम, क्यों कारी साहब नाज़रीन यही टाइम हो सकता है ना। 2 तिहाई से क्या मुराद, आप क्या मुराद लेंगे? 3 और 4 का टाइम ही है ना। माशाल्लाह ये कारी साहब हैं, अल्लाह के फजल से ये हमारी मदद से इंशाल्लाह करते हैं। इस बात में गुफ्तगू जो होती है, तो ये भी हमने अपने पास मेरी बात सुनते हैं, और आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इनके साथ भी शेयर करके ज़रा होता ज़ौक़ हो जाता है ना जी इसमें, अल्लाह के फजल से। अब काफले, अब उन्होंने तरीक़ाकार क्या किया, तैयार किया, जो लोग आए थे बैत करने के लिए अल्लाह के फजल से, अब उन्होंने तरीक़ाकार क्या किया, अल्लाह अकबर, अपने काफले से अलहदा होकर मुकर्रर जगह पर आ गए। वो 73 लोग आ गए, और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ तशरीफ लाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। उन घड़ियों पे सलाम। नाजरीन जरा सोचे ना, जरा सोचे उस घड़ियों पे सलाम, जिस घड़ी में ये दीन हनीफ के लिए इतनी बड़ी कामयाबी खुदा ने अता की है। यकीनन ये कामयाबी नहीं है कि 73 लोग ऑटोमेटिकली तौबे खुद आ गए हैं नबी पाक का दीन एक्सेप्ट करने के लिए। कितना बड़ा अजूबा है। आप जरा सोचिए नाजरीन, अल्लाह की इताअत की हुई बात हम आपसे ये करते हैं कि उस वक्त नबी पाक के दिल को कितनी खुशी हुई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बात छोड़ना अलग बात है, उसके अंदर हुस्न भी तो तलाश करे ना। नबी मुअज़्ज़म आखिर ज़मान नबी को जो बातें सुन कर काफिरों की, मुनकरीन की, हाय हाय, दिल में परेशानी तो होती होगी ना। जब मुसैब बिन आप 73 लोग कहे हैं ना, नबी पाक के अंदर की पोजीशन भी तो साफ लगाए ना। चलो कोई तो है ना मेरा दीन हनीफ की आमीन कहने वाला। कुछ लोग अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं ना, यकीनन खुदा ने पैदा किए हैं ये लोग। खुदा ने उनके दिलों में नबी पाक के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। नबी पाक खुश नहीं है इस वक्त, अंदर से खुश है ना। फिर आए क्या तरीका क्या नबी पाक ने इख्तियार किया, अपने चचा हजरत अब्बास के साथ, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद थे, उनके साथ तशरीफ लाए। नबी पाक आए हजरत अब्बास के साथ। याद रहे जनाब अब्बास उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे। अल्लाह अकबर, है ना हुस्न वाली बात। उस वक्त तक जनाब अब्बास ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, पर अपने भतीजे तो थे ना जी। भाई किसको लाते, और नाजरीन किसको लाते। ये वाला वही समा है, कभी यकीनन सारे हयात हैं। हजरत अबू तालिब भी हयात है, अमीर हमजा भी हयात है, लेकिन हजरत अब्बास ने अगर इस्लाम ने कबूल किया तो दूसरे चचों में ने तो नहीं किया होगा ना अभी। अल्लाह अकबर। लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और जान सारी का जज्बा रखते थे। हजरत अब्बास जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जज्बा रखते थे। अबू तालिब के बाद यकीनन हजरत अबू तालिब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह अकबर।
और ये वाली बात तो फिर होगी ना 12वें 13वें साल में ही होगी ना, फिर है इतना टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि 13 साल उन्होंने तबलीग की है। और जब नबी पाक दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया तो सिर्फ एक हफ्ते के पीरियड में सैयदा खदीजातुल कुबरा और हजरत अब्बास जो अबू तालिब जो दुनिया से पर्दा फरमा गया। चले, इसका तयन हमने बता दिया। अबू तालिब के बाद ये वाहिद शख्सियत थी जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान करते थे। अल्लाह अकबर। और कुरैश के मामलात में उनके मशवरे पर अमल करते थे। अल्लाह अकबर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकबा वादी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्यों जी, उस वक्त नबी पाक का दिल, आपका दिल का अंदाजा लगाए ना, खाली पढ़ना ना छोड़े। अल्फाज तो मैंने आपके फीड कर दिए। जब नबी पाक उकबा वादी तशरीफ लाए तो नबी पाक के अंदर भी खुशी होगी ना। क्यों जी, है ना बात, हुस्न वाली बात है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर खुश होगा, अल्लाह पाक भी तो खुश हो रहे हैं ना। तो मेरे दीन हनीफ की जो तबलीग थी, मेरे महबूब को अल्लाह पाक ने कामयाबी का अता फरमाई है। मक्का में तो उन्हें होने न दी, मक्का में तो उन्हें होने नहीं दी, है ना जी। अब मदीने वाले खुद ही आ गए हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। उकबा वादी आपके और मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए उनकी बैत लेने के लिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी। उन खुशियों की उन घड़ियों पे सलात वस्सलाम पूरी उम्मत पढ़ती है, जिन घड़ियों में आपकी रूह खुश हुई है, आपका दिल खुश हुआ है। सारी उम्मत जो है उन घड़ियों पे कुर्बान जाए जिसको आपको खुशी नसीब हुई है। क्यों नाजरीन, हुई नहीं है? जब 73 लोग आ गए हैं उस दीन हनीफ में दाखिल होने के लिए तो खुशी है ना, यकीनन खुशी हुई होगी, इसमें लिखा तो नहीं है ना। फिर उसके अपोजिट देखे ना, नबी पाक आए हैं अपने चचा के साथ तो खुश तो है ना। अल्लाह, चलो यहाँ पे नहीं चला दीन तो मदीने वाले तो आ गए हैं ना, केवल खुदा ने किया है। आगे बात आती है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अंसार मदीना से कहा, उन्होंने एक तकरीर शुरू कर दी उठ के। हजरत अब्बास जो साथ आए थे नबी पाक के, हम मोहब्बत से और प्यार से एक एक बात आपके सामने फीड कर रहा हूँ कि ए ग्रोह इंसार, आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए कितनी मुअज़्ज़ज़ है। अब जो चचा के बेटे थे ना, जो चचा हैं भाई के बेटे थे ना हजरत अब्दुल्ला, वो चचा थे सके ना, माँ दूसरी थी पर चचा थे तो बाप तो एक था ना। यकीनन उनमें मोहब्बतें जो है हजरत अब्बास में नबी पाक के लिए यकीनन इस तरह की मौजूद है कि हर चीज अल्लाह अकबर आप खुद समझ लें। हम किसी मौका, वो कहते हैं कि उनके साथ जो मक्का में जो हालात चल रहे हैं वो वाली उनको रेफर किया, आप लोगों को पता है, ठीक है। हम किसी मौका और किसी हालत में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते। हजरत अब्बास ने अंसारे मदीना जो 73 लोग उधर आए हैं बैत करने के लिए, उनको मुखातब करके ये बात कही जा रही है, हम हर हालत में उन्हें दुश्मनों के बकर और शरारत से महफूज रखना चाहते हैं। यानी कि हजरत अब्बास ने डिफेंडिव पॉलिसी की कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इधर हालात हैं, ये वाले लोग काफर जो हैं उनके दुश्मन हैं, और हम जो चाहते हैं कि उनको हर तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए। ये जो बैत करने के लिए आए थे वो तो लेके प्लान ये आए थे ना जी, पहले मैं बात कर चुका हूँ। सरदार जो आए ना मुसाअब बिन उमैर के, अब अगली बात आपके सामने का, हर हाल में इनके साथ रहना चाहते हैं। चूंकि इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुझान मदीना की जानब हिजरत और क़याम का है ना जी बात इसमें मख्फी। जो लड़कियां जो खुशी मना रही हैं, तल अल बद्र अलैना, वो छतों पे चढ़ के नबी पाक की अजमत के तराने गा रही हैं, नबी पाक खुशी मना रही है, ये वाला प्लान तो तब का है ना जब मदीना मक्का में जो लोग आए थे, इन्होंने जाके दीन हनीफ की धूम मचा दी ना मदीना पाक में। सारा मदीना नबी पाक की अजमत और तराने गाना शुरू कर दिया, खुदा ने किया। पीछे मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। उनकी मर्जी पर शाकर है। अल्लाह अकबर। मदीना के जानब हिजरत का और वहां क़याम का
रुझान है, उनकी मर्जी। हज़रत अब्बास ने कहा कि यकीनन ये वाली बात 73 जो लोग हुए हैं ना, यकीनन हिजरत से थोड़ी सी पहले की बात लग रही है नाज़रीन। जब अब्बास कह रहे हैं यकीनन रुझान मदीने की जानब हिजरत और वहाँ क़याम का है, ये स्टेटमेंट हज़रत अब्बास की बता रही है कि हिजरत से कुछ देर पहले के ये लोग आए हैं, जो कि दीन हनीफ इतनी ज़्यादा हनीफ जो है ना, उसी मौके में, उसी एटमॉस्फेयर में जो एक इधर प्लस अल्लाह पाक ने उधर तैयार कर दे सारे दीन हनीफ को मानने वाले, इधर तो नहीं मान रहे, है ना जी बात। अल्लाह अकबर। तुम लोग, क्योंकि इनका ख्याल है कि ये मदीने आप लोगों के पास चले जाए, अगर तुम लोग चाहते हो इस ज़ात अक़दस को मदीना ले जाओ। कितना हुसन है कारी साहब की तहरीर में, नाज़रीन है ना हुसन। अगर तुम चाहते हो, क्लियर कट बातें नहीं है सारी, तहरीर पढ़कर जिस तरह वाक़या हुआ है उसी तरह आपके सामने फीड हो रहा है। अगर चाहते हो कि ज़ात अक़दस को मदीना ले जाओ और वहाँ ठहराओ, अगर तुम चाहते हो कि इस मेरे भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाओ और वहाँ इनको ठहराओ, तो उनकी उनकी बैत करो, तो इनकी बैत करो। अगर तुम चाहते हो कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके पास मदीना चले जाए, तो फिर इनकी बैत करो और उनकी तुम्हें इस और बैत करो। और अब हज़रत अब्बास ने एक शर्त लगाई, और इनकी तुम्हें इस तरह हिफाजत करनी होगी जिस तरह के माँ अपनी औलाद की हिफाजत करती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, कितनी खूबसूरत अल्फाज जनाब हज़रत अब्बास ने उन जो बैत उक़बा वाले आदमी 73 लोग आए हैं, उनको एक शर्त रखी कि आपने इस तरह मेरे भतीजे की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करनी है जिस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करते हो। अल्लाह, और दुश्मनों से बचाती है, यानी कि एक माँ जिस तरह अपनी औलाद को दुश्मनों से बचाती है, क्योंकि मदीना पाक में भी यकीनन उनके दुश्मन होंगे। अल्लाह अकबर। तुम्हें इनकी निगाहदाश्त इस तरह करनी होगी जिस तरह अपने घर की हिफाजत और निगहदाश्त करते हो। इससे बड़ी बात और क्या कर सकते थे जनाब हज़रत अब्बास। अल्लाह अकबर। तुम जानो माल से इस काम के लिए तैयार रहो। तुम जानो माल से इस काम के लिए तैयार रहो। अल्लाह अकबर। और इनके यानी के अगर तुमने बैत करनी है तो ये वाली जो बातें मैं बता रहा हूँ इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा और इनको उस तरह रखना होगा जिस तरह अपने जानो माल, अपनी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ देते हो, अपने घरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हो। ये वाली वो बातें हैं जो बैत से पहले जनाब अब्बास ने अपने भतीजे की प्रोटेक्शन के लिए शर्तें रखी है ना। नाज़रीन, यही बात है ना। अगर तुम बैत करने के लिए आए हो ना तो ये वाला काम तुम्हें करना पड़ेगा। और इनके दोस्तों के साथ दोस्ती, यानी कि ये वाली छोटी बात ना समझो, इनके दोस्तों यानी कि जो इनके दोस्त हैं उनके साथ दोस्ती और इनके दुश्मनों के साथ दुश्मनी करो। यानी कि इनके दोस्त जो दुश्मन हैं, अगर तुमने बैत कर ली तो सारा मक्का इनका दुश्मन है, आपके भी दुश्मन हो जाएंगे। समझ आई नाज़रीन? इसमें ये मख्फी है ना माशाअल्लाह। अगर ऐसा कर सकते हो तो इनके साथ बैत करो। अगर तुम इनके दुश्मनों को दुश्मन और इनके दोस्तों को दोस्त समझ सकते हो तो फिर बैत करो। अगर ऐसा ना कर सको तो बेहतर है कि तुम इन मामलात से अलग हो, बैत ना करो। क्लियर कट बातें जो थी ना जनाब अब्बास ने बता दी। क्यों नाज़रीन, है ना जी क्लियर कट बातें। अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कितनी बड़ी बात है जनाब। ये वाला वो वक़्त है कि जब मदीना से हिजरत करके उन्होंने चले जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की तो अंसारे मदीना ने, सारे लोग सुन रहे हैं ना,
अंसारे मदीना ने उनकी तरफ तवज्जो होकर कहा कि जनाब अब्बास, जो कुछ आपने कहा हमने सुना है ना, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिस तरह वो बैत हुई है वो आपके सामने पेश हो रही है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद इन हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो होकर अर्ज किया। अब जो बंदे जो हजरत अब्बास की गुफ्तगू सुन चुके हैं ना, और प्रोटेक्शन जो मांगी है हजरत अब्बास ने वो भी उन्होंने सुन ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपके चचा जान की हजरत अब्बास की बातें आपके बारे में जो उन्होंने की हमने सुन ली है, आप भी कुछ फरमाइए ना। आपके चचा की तो सारी बातें हमने सुन ली है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ जो लेके आए थे ना, यकीनन इसी बात के लिए लेके आए थे ना कि अपने भतीजे का प्रोटेक्शन मांगे उनसे, है ना जी नाज़रीन, प्रोटेक्शन ही है ना कि जो जिस तरह जो मैंने आपके पढ़ के आपको बता दिया। अब उन्होंने तो अब वो क्या आगे से जवाब क्या देना है, ये हुस्न वाली बात नहीं है। आगे से वो इंसार वाले जो बैत करने हैं वो जवाब क्या देते हैं। आप भी कुछ फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद की चंद आयात तलावत फरमाई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वल आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और इन हजरात को नसीहतें फरमाई जो राह हदायत, आखिरत की तैयारी, इस्लाम की नुसरत और तबलीग, तरगीब दीन पर मुश्तमिल थी। और इसके बाद फरमाया कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं तुमसे इन्हीं बातों पर बैत करूंगा जो मेरे चचा अब्बास ने कही हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या। अब देखना जी, ये मीटिंग सारी जो हो रही है, हैंडल होने लगी है, इसका प्रोसेस चलने लगा है, ये किस तरह सर अंजाम हुआ, ये भी तो हुस्न है ना। मदीने वाली बात मैंने बता नहीं दी आपको। अगर उनको मदीना ले जाना चाहते हो तो सारी बातें सलीम करो। इसी वजह से सारे मदीने में रोशनी आ गई ना, इन्होंने इकरार कर लिया, आगे आएगा इंशाल्लाह, आ रहा है। मेरे चचा ने कही है, यानी तुम हमारी निगहदाश्त इस तरह करोगे जिस तरह अपने अहले खानदान की करते हो। यानी कि मैं अगर उधर चला जाऊं, क्योंकि मेरे तो दुश्मन ही दुश्मन है ना, अल्लाह यकीनन मेरे साथ है। अल्लाह पाक भी उनके दिल में बात डाल रहे हैं ना। अल्लाह जल्ले जलालहू मनवालहू की शान करीमी की वजह से ये सारा कुछ है। पिछले हिस्से में बता चुका हूँ, यहूदियों के दिलों में जो बात आई, इतना ताना जो देते थे, हम है नबी वाले, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, वो आपके पास तो खुताब ही नहीं है कोई। वो कहते थे या रसूल अल्लाह, वो घड़ी आ जाए, ये यहूदी जो रोज रोज हमें ताना देते हैं, या अल्लाह वो वक़्त आ जाए, वो आखिर ज़मान नबी आ जाए तो हम भी कलमा पढ़ के उनके दीन में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कि तुम्हारी निगहदार, अल्लाह अकबर, अहले खानदान कर, अल्लाह अकबर। जिस तरह अपने खानदान के मसाइब और परेशानियों को दूर करने के लिए कोशिश रहते हैं, उसी तरह हमारे लिए भी करना। हमारे दोस्तों से साथ दोस्ती, नबी पाक ने अपनी ज़बान से, पहले हज़रत अब्बास ने तफ़्ज़ मांगा, अब नबी पाक अपनी ज़बान से कह रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों के साथ दुश्मनी करना होगी। यानी कि पूरा मक्का मेरा मुखालिफ है, उस दीन हनीफ का मुखालिफ है जो मैं उनको दावत देता हूँ। क्या दावत देता हूँ? ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जो बुत तुम्हारे हाथ में है, कहते हो कि ये हमें खुदा से लेके दे, ये तसव्वुर छोड़ो, इसीलिए मैं आया हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे इसलिए माबूस करे कि कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या मानी है इसके बाद? इसके तर्जमे पे गौर करें ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी कि ये जो बुत है तुम्हारे हाथ में, इसको वाशअप करो ज़हन से और कहो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह ही है इबादत, ला शरीक है ना जी। क्योंकि कारी साहब सही बात हमने की है ना, यही इज़्म था, ये कलमे का अंदर जो मख्फी था ना, यही बात थी ना। लोगों के सीनों से वो बुत परस्ती का जो इज़्म है वो खारिज करना और एक खुदा की इबादत को तरफ मरगूब करना।
माशाअल्लाह। इन बातों को सुनकर सबसे पहले जब ये बात हो गई, अब जो आदमी लोग आए हुए हैं उनकी बात जो है ना अल्लाह के फजल से आप सुनेंगे तो आपका सीना जो है मुनव्वर हो जाएगा। उस नबी पाक की घड़ियों पे सलातो सलाम हजारों दफ़ा भेजेंगे हम सब मिलकर। जब ये नबी पाक को ये खुशी आने लगी है, अब वो घड़ी आ गई है ना, हैंडल हो गया ना जी सारा, क्यों कारी साहब नाज़रीन सारा सिलसिला हैंडल हो गया ना। हजरत अब्बास की तकरीर, नबी पाक की अपनी बातें, अब एक कंक्लूजन आने लगा है ना, अब उनकी तरफ से जवाब आने लगा। वो भी सुनना, वो भी तो आप सुनेंगे ये वाला सिलसिला आगे कैसे हुआ। सबसे पहले बैत के लिए हाथ बढ़ाया वो जनाब बर्रा बिन मावर थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अगली जो बात मैं आपके सामने, ये पेज नंबर है 326 सीरत रसूल पाक इब्ने साहब। उन्होंने कहा जब आगे जो है ना इतनी जोश वाली बातें हैं, और नारा लगाएं फिर इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात सुने ना नाज़रीन, जो कोई सुने ना, उनको बात ऐसी तो नहीं कर रहे। और बातें जो उकबा जो हुई है 73 लोगों ने इतना जोश और बलबला दिखाना है कि नबी पाक की तबीयत बागो बाग हो जानी है। जब नबी आपसे खुश होंगे तो आपको खुशी नहीं होगी इस बात की? यकीनन होगी, यकीनन होगी। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल की जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जो ऑटोमेटिक दीन मदीना पाक वाले लोगों ने जो तसव्वुर दिया है नबी पाक को, तो आपकी रूह ताज़ा ना होगी? यकीनन होगी। अब मेरी बात वो सुने तो आगे उन्होंने इसके अपोजिट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास की बातों के अगेंस्ट जो रिएक्ट किया है ना, वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। वो कौन सा था? या रसूलल्लाह, अब देखिए पूरे मजमा बैठा हुआ है, नबी पाक भी को बैठे होंगे, हजरत अब्बास भी बैठे होंगे, मुसाब बिन उमैर भी बैठे होंगे। भाई कोई ना कोई जगह तो होगी ना जिस जगह ये मीटिंग हो रही है। रात के 3 बजे हैं, ये भी ना भूलें, रात के 3 और 4 का टाइम है जी कारी साहब, ठीक है ना बात? नाज़रीन आप भी जरा फॉलो अप रखें बात को, क्योंकि हम शेयर करके बात आपके साथ फीड जो रियल बात है आपके सामने फीड कर रहे हैं। 4 का टाइम है। या रसूल अल्लाह आप इत्मीनान रखें और हमसे बैत लें, क्योंकि हम अपने जन फरजंद के लिए जिस तरह कोशा रहते हैं आपके लिए भी रहेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नबी पाक की उस वक्त पोजीशन का अंदाजा लगाए ना। मेरी बातें सुनने वालों नाजरीन जरा गौर करें। पढ़ छोड़ना तो और बात है, नबी पाक की कैफियत का भी नबी पाक को जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया ना का बात आई है, तो हम आपके अपने जन और फरजंद जिस तरह कोशा रहते हैं आपके लिए भी रहेंगे। अल्लाह अकबर। और जिस तरह उन्हें परेशानियों और मसाइब से बचाने के लिए कोशा रहते हैं, अल्लाह अकबर, आपके लिए भी रहेंगे। अल्लाह अकबर। जानी माली कुर्बानियों से दरेग ना करेंगे। क्या मुराद लेते हैं आप इसकी? जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपके दोस्तों को दोस्त ये देखिए मदीने वाले ये तहैया करके आए हैं कि सच्चे रसूल का जब कलमा पढ़ लिया हमने तो हम उसको हर किस्म के सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से जंग बदर हुई ना, और आपके दुश्मनों को दुश्मन समझेंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह आप मुतमिन रहे। अल्लाह अकबर। जो आपके चचा ने हमसे तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, आपने भी जो मांगा है, या रसूल अल्लाह आप ना घबराए, हम तो तली पर जान रख के आए हैं, हम तो आपसे बैत करके ही जाना है। आप देखो ना जी कितना सफर करके आए हैं, 250-300 किलोमीटर। अल्लाह के फजल से 2 दफा आप जा चुके हैं, बस पे सफर कर चुके हैं। लेकिन आपने कल साहब सफर हज किया है जी, वो 200-250-300 किलोमीटर है सफर मक्का से मदीना का। और उस वक्त जब की यह बात, उस वक्त का रोड ही नहीं था, और यकीनन तकलीफें झेल के आए होंगे, काफिला दर काफिला ऊँटों पे आए होंगे। 73 लोगों ने, मजाक तो नहीं ना, बहुत अजीम बात है आपके दीन की जो मैं आपके सामने फीड कर रहा हूँ। नाजरीन आपके सीनों में ये बात महफूज होनी चाहिए कि ये बड़ा बहुत बड़ा अजीम वाक़या है। तो जी वाक़या है ना नाजरीन, इतनी तादाद में आके मुसलमानों ने नबी पाक के हाथ पर कलमा तौहीद पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो गए, और कितनी बड़ी खुशी है।
यकीनन आप भी सुनेंगे तो आपको यकीनन इसका ज़ौक़ भी आएगा और खुशी भी आएगी। अल्लाह आपके लिए रहेंगे। अल्लाह अकबर, जानी माली कुर्बानियों से दरेग ना करेंगे। आपके दोस्तों को दोस्त, ये भी तफज दे दिया ना, जो मांगा गया था उसकी अगेंस्ट बातें होनी चाहिए ना। और आपके दुश्मनों को दुश्मन समझेंगे, यानी कि मक्के वाले जो लोग हैं जो आपके दुश्मन है, अगर हम बैत कर लिए तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं फिर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मुतमिन रहे, हम लोग जंगजू हैं और मर्द मैदान में हमारा तल्लक नेज़ा से, ज़रा और नेज़ा से है। जंगी हथियारों की तैयारी हमें अपने बुजुर्गों से विरसे में मिली है। मजीद नबी पाक को तफज़ देने के लिए, तसल्ली देने के लिए वो मजीद बातें कर रहे हैं नबी पाक से। हम शबो रोज़ जंगी तैयारियों में मशगूल रहते हैं। हमारी शुजाअत और मर्दानगी का शोहरा तमाम अरब में है। अभी बर्रा बिन मावर गुफ्तगू कर ही रहे थे, अबू अशम अब वहां से एक नफी वाली बात आने लगी है। बिन तहाल उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए ये मुश्किल होगा। ये भी तो बात सुन रहे ना नफी वाली भी। अल्लाह अकबर, कि हम अपने वादे को पूरा कर सके। हम ये वादा पूरा नहीं कर सकते जो आप मुझसे हमसे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे हरीफ मुशरिक हैं। इसके अगेंस्ट जो सो रही है ना, आप कह रहे हैं हमारी बैत कर ले, आपके जो दुश्मन वो मुशरिक हैं, काफिर हैं, जो मक्का में रहते हैं। और हम आपकी वजह से इनसे मुखालफत मोल लें, आपके उस दीन की वजह से जो कह रहे हैं, कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बंदे ने आके इतराज शुरू किया और हर तरफ आपकी और मुसलमानों की मामलत का मुकद्दम रखें, हर तरफ से आपका तफज़ करें। और कभी ऐसा हो सारा कुछ हम आपके लिए करें, अगर जवाब सुने वो क्या कहता है, अगर कभी ऐसा हो तो आप हमें छोड़ दें। देखो कितने ज़हीन लोग थे जी। नाज़रीन जरा गौर करें उसके, उस बंदे के जिसने ऑब्जेक्शन किया है इस बैत के ऊपर, लोगों के तफज़ के जो दे रहे हैं उसके ऊपर, आप हमें छोड़ दें और अपनी कौम में मक्का आ जाए तो हम अपने दुश्मनों में रसवा हो जाएंगे। अस्सलातु वस्सलाम। ये नेचुरल बात नहीं है कारी साहब, नाज़रीन नेचुरल बात नहीं है ना। वो जो बंदे ने जो बात की है तो हकीकत ना, क्या आप हमें छोड़ के मक्का वापस आ जाए, हम तो फिर हमारी तो दुश्मनी उनसे चल पड़ेगी। जब इस्लाम में आ जाएंगे हमारे तो वो दुश्मन हो जाएंगे ना। अल्लाह अकबर। अबू हशीम की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। अल्लाह अकबर, अस्सलातु वस्सलाम अलैका, उस घड़ी पे सलाम भेजे, उस घड़ी पर सलातो सलाम भेजे ना जब नबी पाक मुस्कुराए हैं। हाय हाय, सोने सोने मुखड़े से जब वो मुस्कुराहट निकली होगी तो सारे 73 बंदे इस मीटिंग में देख रहे हैं ना। आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन खुश हुए उसकी बात सुन के। जो उसने तहफ़्फ़ुज़ मांगा है ना, नबी पाक इस बात पे खुश हुए, तभी तो मुस्कुराए है ना। अल्लाह, नबी पाक कहते कि नहीं, ऐसा ना होगा जिस तरह तुम कह रहे हो ना कि मैं वापस आ जाऊं मक्का में, ऐसा नहीं होगा। मेरा खून, नबी पाक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सोने के हरूफ से लिखने वाली बात है, अपने सीनों में ये महफूज करके रखें। ये एक ऐसी बातें हैं। अल्लाह अकबर। हम अपने बातों को तकब्बुर में नहीं लाना चाहते, यकीनन आपको इसका फायदा होगा अगर आप मोहब्बत से इश्क कर सके। नबी पाक के दिल, नबी पाक के लिए आपका जो प्यार है, नबी पाक की जो खुशी आई है इस वक्त, नबी पाक जो मुस्कुराए हैं, यकीनन आपका भी दिल खुश होगा ना। किस वजह से मुस्कुराए हैं वो लोग? उस बंदे की बात सुन के आप छोड़ के मक्का आ जाएंगे। नबी पाक कहता है मेरा खून तुम्हारे खून की तरह है। ये वाली पहली बात है जो नबी पाक ने की। मेरा एहतराम तुम्हारे एहतराम, तुम्हारा एहतराम है। मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। अल्लाह अकबर। ये वाली वो बातें हैं जो बैत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से की। अगर नबी पाक फरमाते हैं तुमसे हूं, जिनसे तुम जंग करोगे मैं भी जंग करूंगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। नबी पाक कितना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उनको। जो बैत की बातें तो होती है ना जी,
अल्लाह का सच्चा रसूल वो तो है, पर अपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें जो वादे लिए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके सामने पेश हो रहे हैं। क्यों जी, है ना कारी साहब? नाज़रीन आपको भी मेरी बात फॉलो हो रही है। जिनसे तुम जंग करोगे मैं भी जंग करूँ, यानी जंग बदर वाली बात कर रेफरेंस आना है, अभी आगे आना है वो इंशाल्लाह, वो भी वाक़या रिकॉर्ड करूँगा मैं। जिससे तुम्हारी सुलह होगी उससे हमारी भी सुलह होगी। अल्लाह हमारी से ये नहीं कि मेरे जितने सहाबा दीन हनीफ में आ चुके हैं सारे के सारे शामिल है इसमें। क्यों जी, हमारी से यही है ना, मुसैब बिन उमैर भी शामिल है, जितने सहाबा इस्लाम ला चुके हैं हम सब। जिसमें तुम्हारी सुलह उससे हमारी सुलह। इस वजाहत के बाद इन अफराद ने आगे बढ़कर बैत की। अल्लाह अकबर। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने 12 नकीब मुकर्रर कर लो। लिहाजा लोगों ने 9 नकीब खजरज वालों ने और 3 नकीब मुकर्रर किए दूसरे वालों ने, दूसरे कबीले औस वाले कबीले ने, जिनके नाम दर्जा झैल है। अल्लाह अकबर। अगर मेरा थोड़ा सा रह गया है और अल्लाह के फजल से ये भी बड़ी इश्क वाली बातें हैं। अब ये बातें सारी जो हुई हैं आपको मैंने बता दिया ना नाज़रीन। रात का कितना बजा है जी? क्यों जी कारी साहब आपको कोई याद है? 3 बजे रात के 4 बजे का टाइम है ये वाली जब हुई है। अब अगली बात जो है, जब 12 नकीब मुकर्रर हो गए, अब नबी पाक ने तरीक़ाकार ये इस्तेमाल किया कि आप लोग जो है ना औस और खजरे वाले लोगों जो 73 बंदे आए हो, मुझे 12 बंदे दो ऐसे जो कि मैं उनको मुकर्रर कर दूं कि दीन हनीफ में दाखिल होने के लिए वो अपने हाथ पर आगे आगे तो पहले अकेले वो थे ना। अब नबी पाक इस मिशनरी को वहाँ पर मजीद चलाना चाह रहे। 12 बंदे नकीब उन्होंने मांगे तो वो वाले उन्होंने दे दिए। अब अगली बात जो होने लगी है ना, अब इंशाअल्लाह ताला हमारी बात को एंड तक पहुँचने लगी है। रात के 4 बजे है, 3 और 4 का दरमियान है, हो सकता 5 भी बज गया हूँ जी। क्यों जी, 4:30 5 या 3 घंटे की मीटिंग है ना। अब होते अभी बैत मुकम्मल हुई, जब उन्होंने कहा ना कि आप जो है ना अब बैत कर लें, हम आपके लिए बैत करने हैं। जब बैत मुकम्मल हो गई, करे ना पढ़े ना जी कारी साहब, आप भी पढ़े उस घड़ी पे सलातो सलाम। जब आपके मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो गई ना, बैत मुकम्मल हो गई ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मोहम्मद रसूल अल्लाह। आपकी उस घड़ी पे सलाम, पूरी उम्मत कुर्बान हो जाए। किन मुश्किलात में वो गिरा हुआ मुआशरा था, अल्लाह पाक ने आपको खुशी अता की है। क्यों जी, इतने ज्यादा तादाद में लोग जब दीन बैत हो गई है ना जी, बात दीन हनीफ में आ चुके हैं, रोशनी मिल चुकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जा चुका है, और गवाही इस बात की भी हमने बहुत छोड़ दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये भी इकरार कर लिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर मैं गवाही देता हूँ दूसरी दफा कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जिन्होंने हमसे ये बैत ली है। क्योंकि कर से मैं थोड़ा सा सही करता हूँ ना, क्योंकि नबी पाक ही ले रहे हैं ना इनसे बैत। वो कलमा नमाज में जब पढ़ते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, वो अब्दी है ना, और उनको रसूल भी मानो। मेरी वादानियत का इकरार करो, ये जो बेत ले रहे हैं इनको रसूल मानो, ये मेरे रसूल है, वो अब्द है, कोई फरिश्ता नहीं है ये। क्यों जी, है ना बात कितनी। मैं इसके ज्यादा जोर इसलिए लगाता हूँ, जब नमाज में पढ़ते उसके मायने पे गौर करें ना तो हुस्न वाली नजर आता, हुस्न नहीं नजर आता, यकीनन आता है। अभी बैत मुकम्मल ही हुई थी कि वादी से एक बुलंद आवाज आई। अब देखिए होने का लगा, अल्लाह की मदद आने लगी है। जरा गौर करें इस बात पे। और कहने वाले ने कहा, ऐ कौमे कुरैश, तुम किस वजह से खामोश बैठे हो? मदीना से लोग आए हैं और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब गड़बड़ होने लगी है जनाब, बैत मुकम्मल हो गई है, अब गड़बड़ होने लगी है। वो मैंने पहले बताया ना, नबी पाक ने कहा इस बात का साहब में पता ना चले किसी को, और खुफिया तौर पे रखो। रात के 10 जिलहज को रात की तिहाई रात में आ जाना है ना जी, बातें सारी गवाह इस बात की, ताकि कल मुस्तकबिल में तुम्हारी मुखालफत और तुमसे मनाजत करें। तुमसे जंग करने के लिए निकले, जल्दी करो।
कबल अजी कि ये तुम्हारी मुखालफत पर आमादा हो, तुमसे जंग के लिए निकले, उन्हें पकड़ लो, और ऐसा ना हो कि वक़्त गुजरने के बाद तुम उसका तदारक मुमकिन ना हो सके। अल्लाह अकबर। अब ये आवाज़ जब आई है ना, इस आवाज़ को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार से फरमाया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस घड़ी में गड़बड़ हुई तो अल्लाह पाक ने उसको भी प्रोटेक्ट करना था ना। शैतान ने कोशिश की ये सारे बंदे भाग जाए, किसी की बैत ना होने दे। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया ये उकबा का शैतान है, जिस जगह ये बैत हो रही है, नबी पाक ने कहा ये आवाज़ जो जिसकी आई है ये उकबा का शैतान है, जो कुरैश को हमारी बैत से मतला कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताकि कल वो हमसे जंग के लिए आबादा हो। अंसारे मदीना ने अर्ज किया, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैत मुकम्मल हो गई है ना, अंसारे मदीना मोहब्बत वाले नबी पाक का हुस्न देखकर आशिक हो गए ना नबी पाक को, जिन्होंने नहीं देखा था। ये भी तो बात है ना शामिल। कारी साहब, सारे जो बंदे आए हैं इन्होंने किसी को नबी पाक कभी पहली विजिट अभी मदीने में है, कई लोगों ने अभी भी देखा, सारे हैं सबने देखा तो नहीं ना। जिन्होंने काली काली जुल्फें देख ली है ना, नबी पाक का चेहरा अक़दस देख लिया, बैत कर लिया, कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अब उनके अंदर जो ताकत खुदा की तरफ से भरी गई है ना, अब वो रिएक्ट आने लगा है। क्या कहते हैं, अंसारे मदीना ने अर्ज किया, उन्होंने जब नबी पाक ने कहा कि शैतान था उकबा का जो कुरैश को मतला कर रहा था ताकि कल वो हमसे जंग के लिए आमादा हो। अंसारे मदीना ने अर्ज किया, अगर आप इजाजत दे या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दे तो कल ही इनको मारे। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कितना जोश और वलवला है मदीने के लोगों में, हम नहीं घबराते किसी बात पे। अगर हमें इजाजत दे तो हम कल ही इनके साथ जंग शुरू कर देते हैं। आपके खिलाफ जो करे सबको मारेंगे हम, जो आपके खिलाफ को बात करेगा। तो है ना उस मोहब्बत की चाशनी, उस दीन की। अल्लाह अकबर। और इकरार वाकई सजा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी वक्त नहीं आया, अभी ठहरो, तुम जाओ। अब तुम लोग जाकर सो जाओ। है ना बात, है ना कारी साहब, है ना बात। नाज़रीन आप भी समझे, तो तुम सो जाओ, अभी रात ही है ना। फिर कितना देर होगा, घंटा 2 घंटे मीटिंग हुई होगी। फिर 3 और 4 और 3 और 5 के दरमियान का वक्फा ले लेना। सवाल नबी पाक कह रहे हैं सो जाओ, तो अभी रात ही है ना। ये कैफियत जहाद के अहकाम के नाज़िल से पहले किया। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मुनासिब ख्याल न फरमाया। दूसरे दिन कुरैश के सरबराह अफराद ने मदीना मुनव्वरा से आने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे कहा कि किसी दूसरी कौम से दुश्मनी इतनी ज़्यादा दुश्वार नहीं है जितनी कि तुमसे। वो सारे मदीने वाले सुबह आ गए जी, जितने बंदे आए थे ना, सारे जानते होंगे ना जी आपस में मदीना मक्का का कितना दूर हो, यकीनन फैमिलियां तो रहती होंगी ना। ये सारे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल है ना, इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदीना और मक्का में ही रहते थे। कहते थे ये हमारा जद्दे अमजद का घर है, इस वजह से वो दूर नहीं जाते थे। मदीना और मक्का को उनका अपना घर था, वो मतवली थे। सारी कौम जो थी, कौन सी 50 पुश्ते हैं, सारे मक्का में ही रहते थे इर्द गिर्द। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली है ताकि कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम पड़े तो तुम उनके साथ इत्तगार करके हमसे जंग करो। आगे समझ आ गई ना बात। अब ऐसा ही होना है आगे जाके। जंगे बदर जो आनी है, मैं बदर पे भी बात करूंगा अल्लाह के फजल से, ये किस तरह बात हुई। काफिले के दूसरे लोग जो मुशरिक थे, इस्लाम ना लाए थे, उन्होंने बैत की खबर ना थी। काफिले के दूसरे लोग जो मुशरिक थे, इस्लाम उनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने बैत के लिए आए हुए हैं, तो नहीं उनको इस बैत के इस्लाम के पता आगे आए और माजर खानदान में कहने माज अल्लाह ये किस तरह मुमकिन है, हम तुम्हें छोड़ दें। उनको चापलूसी करने लगे ना जो मदीना से आए थे। क्यों जी कारी साहब, है ना बात नाज़रीन, हम तुम्हें छोड़ तो नहीं सकते ना, दीन इस्लाम कर लिया कबूल तो कोई बात नहीं। दुश्मनान ने बैत करने वाले मुसलमान खामोशी के साथ उनकी बातें सुनते रहे। बैत करने वाले मुसलमान खामोशी से मक्का के काफिरों की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोले।
कुफार कुरैश उनकी बातों से मुतमिन हो गए और उनकी माजरत खा अंदाज को कबूल करके वापस चले गए। जब मदीना का काफिला वापस चला गया, अल्लाह अकबर, तो बैत की खबर मशहूर हो गई। अब इस पे गौर करें, जब मदीना का काफिला वापस चला गया, बैत हो गई है, दीन हनीफ कबूल हो गया है, तो वापस चला गया मदीने का काफिला, तो बैत की खबर मशहूर हो गई। तो इन काफिरों ने फौज का एक दस्ता मदीना ताक़ुब में रवाना किया, क्योंकि मदीना काफिला मदीना पहुंच चुका था। देखिए कारी साहब, फिर मैं आपसे दोहराता हूं, नाज़रीन आप भी सुने। जब मदीने का काफिला वापस चला गया, अब देखिए रात के बजे है 4-5 और दिन को मक्के वालों को खबर हो जानी है। अब ये कैसे मुमकिन है कि इतने कलील अरसे में पूरा काफिला मदीना पहुंच जाए? सोचे ना जरा, मैं आपको सही व्यू दे रहा हूं। बैत की खबर मशहूर, जब वो मदीना पहुंच गया ना, सुबह 4 बजे से लेकर वो सफर हुआ ना, अल्लाह पाक ने कोई ना कोई मदद तो की है ना। किस बात ने की है? को जो मदीना काफिला पहुंच गया तो बैत की खबर मशहूर हुई। अल्लाह पाक ने या तो दिन रात लंबी कर दी है, या सारे मक्के वालों को सुलाई रखा है, जाग ही नहीं आई। क्या लग नहीं रहा आपको कुछ? नाज़रीन आपको लग नहीं रहा इस बात पे? मदीना काफिला पहुंच गया, 2.5-3 पता नहीं कितना टाइम लगता है, दिन लगते हैं। यकीनन खुदा की मदद इधर आई है। अगली बात में आपके मदीना पहुंच गया, इस दस्ते के काफिरों ने फौज का एक दस्ता अहले मदीना के ताक़ुब में रवाना किया, लेकिन काफिला मदीना पहुंच चुका था। है ना जी रब की मदद इसमें। अल्लाह पाक ने वो जो बैत करके गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के गए थे, सबको सही सलामत मदीना पहुंचा दिया। तब इन काफिरों को होश आई, उनको पकड़ने के लिए एक दस्ता तैयार किया। अब इसमें मख्फी आप देख लेना। कारी साहब मेरी बात आपको समझ आई है? नाज़रीन आप भी समझ आई है। जब 3 और 4 का तिहाई रात में बैत हुई है तो मदीना काफिला पहुंच गया है, तब इन्होंने किया। जिसकी दरमियानी वक्फा आप कहां से तलाश करेंगे? तो दिन लगते हैं वहां पहुंचते पहुंचते, है ना जी, लगते हैं ना। तो यकीनन खुदा की मदद है ना, अल्लाह पाक ने मदद की। या तो दिन को रात को लंबा कर दिया, या उनके पहुंचे बाद रात दिन चढ़ा है। इस तरह कोई ना कोई बात तो हुई है ना। ये कैसे स्टेटमेंट आ सकती है कि जब उन्होंने दिन चढ़ा तो काफिला मदीना पहुंच चुका था, इस दस्ते के हाथ ना आया। इत्तफाकन जनाब साद बिन अबादा किसी मजबूरी की वजह से पीछे रह गए थे और उनको हाथ लग गए। अल्लाह अकबर। अब जो था ना, मैंने अल्लाह के फजल से ये वाली बात जो थी ना आपके सामने पेश कर दी है कि मदीने के लोगों में अल्लाह जल्ले जलालहू ने यानी मदद जो थी ना किस तरह की, और उसी तरह को मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि बोले क्या हालात, किस तरह बैत हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मोहब्बत है, मदीना मुनव्वरा में उनके पहुंचने पर जो खुशियां हैं, क्या वजह थी? वो ये थी वजह, इन लोगों ने जाके नबी पाक के लिए, अल्लाह पाक ने इनके दिलों में वो जो बात थी ना, नबी पाक के लिए प्यार पैदा कर दिया। प्यार पैदा करने की वजह थी वो जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, और जो कहते थे कि हम किताब वाले हैं, आप तो किताब वाले नहीं हो, उनको तंज करते थे ना, तो उनके दिलों में तंज की वजह से वो दुआ करते थे, या अल्लाह वो आखिर ज़मान नबी जिसका ये यहूदी में ताना देते हैं आ जाए और हम उनका कलमा पढ़ के दीन हनीफ में दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। ये वाली बात हो गई। अब मेरा जो है ना, मेरा सिलसिला तकरीबन इख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा है ना नबी पाक का, मैं हयात सदर कायनात से ये वाला हमने निकाल के रखा हुआ है। मदीना में तशरीफ़ आवरी तो उस वक़्त जो है ना वो वाली किस तरह मज़ीद खुशियाँ मनाई गई। मदीना पाक में नबी पाक ने एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना किस तरह चलाई, ये सारा सिलसिला अल्लाह के फजल से मैं आपके सामने फिर पेश करूँगा। तब तक के लिए मैं आपको खुदाहफ़िज़ करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिब ताज वल महराज। खुदा हाफिज़।